साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और यही अरदास है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। साध संगत जी, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और साखी का शीर्षक है सातवां घड़ा। तो चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो नाई बहुत ईमानदार था, अपनी कमाई से पूरी तरह से संतुष्ट था। उस नाई को किसी भी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रही थी। वो नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहां के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज उस नाई को महल में आकर हजामत बनाने को कहा। साध संगत जी, नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। अब नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए एक सोने की मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उनकी जिंदगी और आराम से कटने लगी। उनके घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और नाई के बच्चे सभी खुशी से रहने लगे। अब एक दिन की बात है कि शाम को जब वो नाई अपना काम निपटाकर महल से घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। साध संगत जी, वो आवाज एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा कि मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे हुए 7 घड़े मैं देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? अब नाई उस आवाज को सुनकर पहले तो थोड़ा डरा, पर अगले ही पल नाई के मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का फैसला कर लिया। अब नाई का जवाब सुनकर उस यक्ष की आवाज ने फिर नाई से कहा कि ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। साध संगत जी, नाई जब उस दिन घर पहुंचा तो वाकई में उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों पति पत्नी ने मिलकर घड़े खोलकर देखना शुरू किया। अब उन दोनों ने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा खाली था। अब नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वो हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही ये घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया। पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। साध संगत जी, धीरे धीरे वो नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपना 7वां घड़ा भरना था। अब नाई की कंजूसी के कारण उसके घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब अपनी पत्नी को बहुत कम पैसे खर्च के लिए देता था। नाई की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो एक ही धुन सवार थी और वो धुन थी 7वां घड़ा भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। नाई की पत्नी उसकी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया कि राजन, अब महंगाई के कारण खर्च बहुत बढ़ गया है।
अब नाई की बात सुनकर राजा ने नाई का मेहताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि मेहताना बढ़ने से भी नाई को कोई खुशी नहीं हुई। वो पहले की तरह ही परेशान और चिड़चिड़ा रहता था। अब एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दिए हैं ना। अब नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। साध संगत जी, तब राजा ने नाई से कहा कि वो 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि वो 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, वो लालच है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अब नाई को राजा की सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। अब घड़ों के वापस जाने के बाद उस नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। साध संगत जी, ये खूबसूरत सी साखी हमें बताती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को हमारे कर्मों के अनुसार दिया है। हमारे पास जो भी है हमें उसी से खुश रहना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का तो कोई अंत ही नहीं होता। जैसे कि वो 7वां घड़ा कभी भरा ही नहीं। जिस इंसान के मन में लालच होता है उसकी दृष्टि हमेशा एक ही बात पर होती है कि ईश्वर ने दूसरे को क्या दिया है। साध संगत जी, ये देखने के चक्कर में मनुष्य ये भूल जाता है कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, और जितना ईश्वर ने मुझे दिया है क्या मैं उतने का भी शांति से उपयोग कर पा रहा हूँ। और इसी असंतोष के कारण वो जीवन भर दुखी रहता है। अब कौरवों के विनाश का कारण भी यही असंतोष था, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा दूसरे की संपत्ति पर रही, जबकि उनके पास भरा पूरा साम्राज्य था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जीवन भर कौरव ना तो खुद सुखी रह सके और ना ही उन्होंने पांडवों को रहने दिया। साध संगत जी, तृष्णा का कहीं भी अंत नहीं है और परम सुख तो संतोष में ही है। इसीलिए तो विद्वान पुरुष संतोष को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी लालच ना करें। तो आप सभी को आज की